बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है गायनिकोमास्टिया। ये एक मर्दों की बीमारी है। आमतौर पर इसमें 15 साल से 25 साल तक के मर्द और ज्यादा उम्र के 55 से लेकर ज्यादा उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। बच्चों को भी ये मर्ज होता है बहुत पैदाइशी तौर पर, लेकिन कुछ दिनों में ये सही हो जाता है। इसमें होता ये है कि लड़कों में फीमेल जैसी अलामात पैदा होने लगती हैं, यानी उनका सीना उभरना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, बाज लोगों में बहुत ज्यादा। इसको मर्दों में जो सीना उभर के आ जाता है, ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, इसको गायनिकोमास्टिया कहते हैं। आज हम इस मर्ज की वजूहात बताएंगे, अलामात बताएंगे और कुछ एहतियातें बताएंगे और इसका एक बेहतरीन होम्योपैथिक फार्मूला बताएंगे जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले पता करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात कहती हैं कि जैसे लड़कों में और लड़कियों में दोनों में दो हार्मोन होते हैं। एक होता है ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है और फीमेल खुसूसियात पैदा करता है, जिसमें आवाज का बारीक हो जाना, सीने ब्रेस्ट का बड़ा हो जाना और चेहरे पे नरमी मुलायमी आना, ये इसकी अलामत होती है। दूसरा एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये मर्दाना हार्मोन कहलाता है। ये तमाम मर्दाना खुसूसियात पैदा करने का जिम्मेदार होता है। बैक वक्त ये दोनों हार्मोन इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है और बराए नाम बहुत मामूली मिकदार में ईस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है। लेकिन किसी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए और ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाए तो लड़कों में फीमेल जैसी खुसूसियात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। खुसूसी तौर पर उनका ब्रेस्ट बड़ा हो जाना, उनकी दाढ़ी मूछ ना निकलना, आवाज का भारीपन खत्म हो जाना और आवाज निस्बतन हल्की और बारीक हो जाए। गायनिकोमास्टिया कहलाता है। इसी तरह अगर लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाए और एस्ट्रोजन कम हो जाए तो उनके सीने की नशोनुमा मुतासर हो जाती है, उनके चेहरे पर बाल निकलने लग जाते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है, उनका पीरियड का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो लड़कों में जो पैदा होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की ज्यादती और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह यह है कि बाज लड़के जिम ज्वाइन करते हैं, वहां वो एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी होती है कि उनका जिस्म मजबूत हो जाए, बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए, मसल्स बन जाए। इसके लिए वो कुछ सप्लीमेंट और कुछ स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, जिसके मुज़िर असरात से उनके ये प्रॉब्लम गायनिकोमास्टिया जो है पैदा हो जाता है। तीसरी ये होती है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी पैदाइशी तौर पर उनके जो सीना भारी होता है, उसकी वजह वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो मां की तरफ से उनको मिलता है और ये बहुत जल्दी सही हो जाता है। 3-4 हफ्तों में ये खुद ब खुद बगैर किसी दवा के, बगैर किसी इलाज के सही हो जाता है। चौथे वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा हो जाती है। 55 साल से ज्यादा की उम्र में आहिस्ता आहिस्ता टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है
नतीजे में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है और उसके नतीजे में उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो थोड़े भारी हो जाते हैं। लेकिन इन्हें इस ज़ईफ़ी में कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा सा झुके हुए होते हैं और कोई बदनुमा भी नजर नहीं आता है, इसलिए उनको खास तौर पे बूढ़े लोगों को इलाज की जरूरत भी नहीं होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत मोटे होते हैं, बहुत चिकनाई चीजें खाते हैं और जिस्म फरवा हो जाता है उनका, उन लोगों में भी गायनिकोमास्टिया हो जाता है। ये थी वजूहात जिनकी वजह से ये मर्ज लाभ होता है। इसकी कोई जिस्म के ऊपर कोई मुज़र असरात नहीं पड़ते हैं, कोई खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। बच्चे नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, लड़के दूसरे जो उनके साथी होते हैं उनको तंग करने लग जाते हैं, छेड़ने लग जाते हैं, तो ये खुद अपने आप को भी बहुत ज्यादा ये फील करने लग जाते हैं। तो इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। एलोपैथी में तो इसका इलाज ऑपरेट करके गैर जो बड़ा हुए गुदूद होते हैं और जो चिकनाई होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में बगैर सर्जरी के इसका इलाज मुमकिन है। दोस्तों, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड अमराज होते हैं जो इसमें हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसका सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन वैसी बहुत बुरी चीज है, लेकिन ऐसे अमराज में खुसूसी तौर पर जब हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं, उसको अपनी कैफियत पूरी बताएं, वो आपको पूरा मायना कर लेगा। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसको आपका जिस्म फरबा तो नहीं है, आपके और क्या आवाज बारीक तो नहीं हो रही है, टेस्टोस्टेरोन आपका लेवल कितना कम हुआ है, तो उसके लिहाज से वो आपको दवा दे देगा, तो आप सही हो जाएंगे। तो इसमें कभी भी खुद दवा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलामात में बहुत सिंपल है कि ये ब्रेस्ट बढ़ने लग जाते हैं। बाज़ दफा एक ब्रेस्ट बढ़ जाता है और अक्सर औकात में दोनों ब्रेस्ट यकसा तौर पर बढ़ जाते हैं। इसके लिए एहतियात यह है कि चिकनी चीजें नहीं खानी चाहिए, चिकनाई ना खाएं, खटाई ना खाएं, इससे ये मर्ज में इजाफा हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत परफेक्ट इलाज है। मैं आपको आज एक फार्मूला बताऊंगा, बहुत पावरफुल फार्मूला है और इससे मरीज 3-4 महीने में सही हो जाते हैं। 3-4 महीने तो कम से कम ये दवा खानी ही पड़ती है। दोस्तों, फार्मूला बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलें अपना फार्मूला बताते हैं आपको। इसमें पहली दवा जो हम देते हैं वो है थूजा 200। थूजा 200 कहीं पे भी ओवर ग्रोथ हो रही हो या जिस्म बढ़ रहा हो, ये सारी चीजों के लिए बहुत अच्छी दवा है और इस मर्ज में भी इसका बहुत मौसर इलाज है। ये दवा बहुत अच्छी तरह काम करती है। दूसरी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है किलकेरिया फ्लोरिका 200। ये भी बहुत अच्छी दवा है, जहां पर जिसमें ढीलापन आ रहा हो वहां पर ये बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है फाइटोलाका 30। फाइटोलाका 30 भी इस मर्ज में बेहतरीन दवा है। इन तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में एक शीशी में मिला लेते हैं लिक्विड में और 10 झटके देकर एक रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। इससे डिस्किट या ग्लोबियल्स में दवा बनाकर डिस्पेंस करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा
अगर 1 ग्रेन की बिस्किट है तो दो बिस्किट सुबह दोपहर शाम रात 3 खाने के लिए दे देते हैं। इस इलाज का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम कुछ ड्रॉप पानी में डालकर पीने के लिए देते हैं। इसमें पहली दवा है फाइटोलाका बेरी। ये चिकनाई को खत्म करने के लिए, चिकनाई को घुलाने के लिए ये बेहतरीन दवा है। दूसरी दवा जो इसमें हम मिलाते हैं, फाइटोलाका बेरी को हम 3x पोटेंसी में मिलाते हैं। दूसरी दवा जो इसमें डालते हैं वो है फ्यूकस। फ्यूकस को भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। इन दोनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर 10 झटके देते हैं और रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। इसके 5-5 खतरे सुबह दोपहर शाम रात 4 मरतबा पीने के लिए देते हैं। अगर बहुत ज्यादा सीना बड़ा हो गया है तो इसके 10-10 खतरे पी लें। 10 खतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम और 10 रात में। ये इस दवा का दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा होता है जिसमें हम एक ऐसी दवा देते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती है। वो है यूहेम्बिनम। यूहेम्बिनम को मदर टिंचर में 10-10 खतरे सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा पीने के लिए देते हैं। इससे हार्मोन लेवल बेहतर हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट भी कम हो जाते हैं और चेहरे पे दाढ़ी मूंछ वगैरह अगर नहीं है तो वो भी आ जाती है। दोस्तों, ये था आज का हमारा कॉम्बिनेशन। अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे घर बैठे दवा मंगवाना भी चाहें तो भी इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जो क्वायरी हो अगर कोई तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।